एक बंदा जब जीरो से उठ के अपनी मेहनत पे सामने आता है तो उस पर तोहमतें ना लगाया करें। ओ भाई, हम लोगों ने उस वक्त जदोजहद की थी, अपनी जवानियां वारी थी जब लोग कागज के टुकड़े पे अपने नंबर लेके गर्ल्स कॉलेज के सामने तकसीम किया करते थे। उस वक्त भी हम नजरिए की जदोजहद किया करते थे जब लोग वन व्हीलिंग किया करते थे अपने बाइकों पे। अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में जब लोग कश्मीर या गिलगित या हुंजा में या मरी में जाके सैर सपाटे किए जाते थे, हम अदालतों के चक्कर काटा करते थे। उस वक्त जब रात को लोग शीशा बार्स में बैठ के एंजॉय किया करते थे, उस वक्त हम लोग दहशतगर्दी के पर्चे झेला करते थे। कौन है जो बात करता है? तो हिंदुस्तानी मीडिया 4-4 दिन रोता रहता है, हम करते हैं। किस अंदाज से आजमाना है हम लोगों को? दहशतगर्दी का पर्चा हम पे कटा, हम साबित कदम रहे या नहीं रहे? इश्तियाल अंगेजी का पर्चा हम पे कटा, हम साबित कदम रहे या नहीं रहे? कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा हम लोगों पे कटा, हम साबित कदम रहे या नहीं रहे? जब इससे काम नहीं बनता तो फोर्स शेड्यूल लगा के मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक, मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक और हमारा नाम ईसीएल में डाल के हमारा पासपोर्ट सीज कर दिया जाता है। मैंने कहा उल्लू के पठो, मैंने तो दफन भी इस वतन में होना है, लगाओ किसी और का नाम ईसीएल में जो इस मुल्क से भागने की सोच रहा होता है। शहीद तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। ये तुम्हारे हाथों में मोबाइल एटम बम है। अगर कोई ये कहता है कि जनाब शहीद हमारे घर तक, हमारे मोहल्ले तक आके पैगाम नहीं देके गया, तो जनाब आपके मोबाइल में इस वक्त अगर मैं सुना जा रहा हूं तो समझे मैं आप तक पहुंच चुका हूं, मेरा पैगाम पहुंच चुका है। फिर ये ना कहना दीगर दनाए राज आयत के नायत, ये फकीर बाज आयत के नायत। दोबारा ये राज बताने वाले लोग तुम्हारे पास आए या ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन इस फकीर ने दोबारा आके तुम्हारे सामने आजान नहीं देनी। फिर ये ना कहना कि कोई आया नहीं था हक की सदा बुलंद करने वाला, फिर ये ना कहना कि कोई आया नहीं था ख्वाब गफलत से बेदार करने वाला। मैं आप लोगों से कहता हूं, आज हर गली कूचे में फैल जाओ। जिस तरह उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने अलीगढ़ में खिताब करके कहा था कि अमृतसर से लेकर आगरे तक, आगरे से लेकर अजमेर तक, वहां से लखनऊ और दिल्ली तक और मुंबई से लेकर लाहौर तक पूरे बड़े सगीर में फैल जाओ मेरे मुसलमानों, और पाकिस्तान की आज़ादी की जदोजहद जारी रखो। आज मैं आप लोगों से कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान के गली कूचे में फैल जाओ और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जदोजहद में अपना किरदार अदा करो, कि अपने फैसले खुद करे। अमेरिका से इजाज़त लेके ये ना करे कि जनाब इससे तेल खरीदें या उस दुकान से खरीदें। मेरी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की जिस दिन गवर्नमेंट आई, हम अफगानिस्तान से भी तेल खरीदेंगे और ईरान से भी तेल खरीदेंगे। लगाओ पाबंदियां, हम भी देखेंगे। मेरी आवाम भूखी मर रही है, मुझे 60 रुपए में ईरान तेल देगा मैं लूंगा, मुझे 70 रुपए में अफगानिस्तान तेल देगा मैं लूंगा। यह नहीं कि दुनिया सैंक्शंस लगा के बैठी हुई है। या तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो फिर लाठी पकड़ लो अपने हाथों में, भैंस भी तुम्हारी हो जाएगी। कब तक माजरत खाना पॉलिसी के साथ हम लोग चलेंगे मुझे बताइए? कब तक भीख मांगते फिरेंगे हम लोग? 10 करोड़ से ज्यादा असासाजात रखने वाले लोग, उनका 10% अगर रियासत की मलकियत को करार दे दी जाए, पाकिस्तान अगले दिन अपने कर्जे ख़त्म करवा सकता है। ये पहली करारदाद पाकिस्तान नजरियाती पार्टी लाएगी, लेकिन कैसे लाएगी? हमें भेजोगे तो लाएगी। यकसा तालीमी निज़ाम का नारा हर पॉलिटिकल पार्टी ने लगाया, आज तक क्यों नहीं आया? मॉडल ही कोई नहीं। हम मॉडल लेके आए कि हमारा एक बंदा भी असेंबली में पहुंच गया तो पहली रेजोल्यूशन जो इसके बाद जो लाएंगे वो ये लाएंगे कि तमाम एमएनए, एमपीए, सेनेटर और कर्नेलों के, जर्नलों के, ब्यूरोक्रेट के, डीपीओ के, सीपीओ के, डिप्टी कमिश्नर के बच्चों पे लाजिम किया जाए कि 10वीं तक की तालीम सरकारी स्कूल में किसान मजदूर हारी के बेटे के साथ बैठ के हासिल करेंगे, तब जाके यकसा तालीमी निज़ाम पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने अपने मंशूर में लिख दिया कि हमारा इलेक्टेड कोई भी नुमाइंदा एमएनए होगा या एमपीए होगा, वो सरकारी ख़जाने से तनख्वाह भी नहीं लेगा, वो तनख्वाह भी कौम के कर्जे उतारने के लिए यूटिलाइज़ की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। 3 साल में देख रहा हूँ अपना बेटे को, 3 साल का हो गया सलाउद्दीन। सुबह निकलता हूँ तब भी वो सो रहा होता है, रात को जब 1 बजे पहुँचता हूँ तब भी वो सो रहा होता है। इससे बढ़ के मुझे बताओ क्या चाहते क्या हो? कौन सी कुर्बानी नहीं दी? आजमाने वालों ने यह भी आजमाया कि 9 महीने तक मैं अदालतों के चक्कर लगाता रहा। दहशतगर्दी और इश्तियाल अंगेजी के मुकदमे में कौन सी इश्तियाल अंगेजी थी? जो बातें आज मैं कर रहा हूं ये इश्तियाल अंगेजी है। इसी पे मुकदमा कट गया। ये तो फसाद मचा रहा है, ये तो सच बोल रहा है।
अदालत में जाता, जज साहब पूछते मुद्दई किधर है, पुलिस किधर है? जज साहब नहीं आए। अच्छा, उन्हें बोलो अगली तारीख में आए। ठीक है बेटा आप जाएं, अगले हफ्ते फिर आइएगा। सिर्फ ये सुनने में अदालत जाता था और 9 महीने जाता रहा। और आप मानेंगे कि फैसलाबाद में मेरा जलसा होता था 15 तारीख को, उसकी तहसील 20 किलोमीटर के फासले पे चकझूमर है, अगले दिन वहां जलसा होता था। फैसलाबाद से मैं पिंडी आता था सुबह जज साहब को शक्ल दिखाने के लिए कि मैं मफरूर नहीं हुआ, और वो पूछता था मुद्दई नहीं आया? नहीं आया, अगली तारीख बेटा, अगले हफ्ते फिर आ जाना। और फिर मैं वहां से तारीख लेके सीधा 6-7 घंटे के सफर पे चकझुमरे जाके कौम से खिताब करके फिर वापस आता था। यूनिवर्सिटी में जब मैं होता था, आज पूछ लें, यूईटी टेक्सला से एफिलिएटेड था एपकॉम्स का वो इदारा जो इस वक्त नमल है, उस वक्त उधर यूनिफॉर्म होती थी। सुबह में वहां पर इधर तवज्जो रखे, सुबह में वहां पर यूनिफॉर्म पहन के जाता, दिन को 2 बजे छुट्टी होती तो मैं वजीराबाद गुजरावाला में रात को पहुंचा होता, वहां खिताब करके बस में सोया करता था। बस जब सुबह पहुंचती थी, मेरा घर रावलपिंडी में रहा, वालिद साहब की पोस्टिंग रावलपिंडी में रही, लेकिन 6 महीने के सेमेस्टर में 1 महीना मैं घर में सोता था, बाकी 5 महीने घर वालों के कागजात में यही होता था कि ये ग्रुप स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पढ़ रहा है। हालांकि मैं हॉस्टल में सिर्फ कपड़े चेंज करने जाता था, बाकी का सारा दिन मेरा सफ़र में लगता था कि सुबह यूनिवर्सिटी, शाम को मंडी बाउद्दीन जाके तंजीम स्ट्रॉन्ग करनी है, रात को निकलना है और सुबह फिर यूनिवर्सिटी पहुंचना है। हॉस्टल में सिर्फ शेरवानी उतार के तो यूनिफॉर्म पहननी होती थी। आप मानेंगे मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, वो 4 साल मैं जानता हूं कि मेरी नींद मुकम्मल नहीं रही, और इंशाल्लाह खामोश इनकलाब आएगा। आप देखेंगे हमारी माएँ बहनें बेटियां हमारे भाइयों से बढ़ के हमारा साथ देंगी। वो खामोश इनकलाब होगा कि लोग, हमारे पास गाड़ियों के पैसे नहीं होंगे, लोग नून लीग और पीटीआई की गाड़ियों में आएंगे वोट पोल करने, और वोट तुम्हारे रेलवे इंजन पे इंशाल्लाह लगा के जाएंगे। वो वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला।